जैसे हम लोग आज रोड पर भटक रहे हैं, तो आपका भी समय 2024 और 25 में इसी तरह से आप भी स्टार प्रचारक बन के जाइएगा, तो ये खमियाजा ना कहीं ना भुगतना आपको पड़ जाए। तो हम लोग जब तक शीतकालीन सत्र चलेगा तब तक हम लोग डोलने वाले नहीं हैं। ना हम लोग के लिए ना छठ होगा ना दिवाली होगा, जो कुछ होगा यहीं पर होगा, हम लोग मौजूद रहेंगे। आगे अगर सरकार रणनीति नहीं हम लोग का सुनेगा तो उनको चुनाव में हराने के काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित के साथ। तो मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं सभी लोग वार्ड सचिव संघ के लोग हैं। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से ये लोग अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और एक बार फिर से ये सभी लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंच गए। अब क्यों धरना पर बैठे ये बताइए। महोदय, आपका ही असीम कृपा है कि इतनी बड़ी लाठियां खाए, पानी के बरसात सहे, जाड़ा गर्मी सर्दी, जो भी जितने सारे पर्व है और इसी गर्दनी बाग में गुजर रहा है महोदय। आप हाल ही फिलहाल में जो है 1,20,000 समथिंग कुछ जो है नियुक्तियां पत्र बांटने का भी काफ़ी ज़ोर शोरों से डिंडोरा तो पीट रहे हैं, लेकिन ये आप ही का वैसे जो त्रिस्तरीय राज पंचायती राज विभाग के छोटी कड़ी जो जड़ है मेन, जिनको बापू कहा करते थे कि जो विकास जो है ये देशों का जो आत्मा जो है गांव में बसती है, तो उनको चमकाने का काम जो हम लोग किए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि महोदय मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिनके बल पर 7 निश्चय योजना के बल पर चमकते हुए सितारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप कहलाते हैं, गोल्डन ग्लोबल कहलाते हैं, उनका श्रेय यही पुराने 1,14,691 वार्ड सचिवों की बदौलत है। क्योंकि महोदय आपको पता ही होगा कि जब सबका सचिव अस्थाई होता है, वेतनमान वगैरह ग्रेड पे सारा सुख सुविधा मिलता है, और आपके ऐसे मेन जड़ जो है जहाँ से विकास की उत्पत्ति होती है और गाँवों में जो सड़क से लेकर के सदन तक आपको अच्छे स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ जल भी पिलाने का काम किया महोदय, तो वैसे लोगों को आपको उत्साह करने के बजाय, उनसे प्रोत्साहन देने के वजह से उन्हें उनका घर में खुशियाँ देने की वजह आप जी आप लोग एक बार सड़क पर उतरी थी, आप लोगों पर लाठियाँ बरसाई गई थी और एक बार फिर से आप लोग इकट्ठा हुए हैं गर्दनी बाग में। अब क्या रणनीति है ये बताइए। हम लोग कहने का मतलब है कि आज सरकार के हम लोग जो प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के काम किए हैं, अपने जान का प्राण को निछावर करके किए हैं, कि जो 2021 में जो कोरोना काल में था उस समय आज हम लोग का जो जन्म देने वाले हैं, धरती पर लाने वाले मुख्यमंत्री आज नीतीश कुमार हैं, जो हम लोग को धरती पर जन्म दिए हैं। अब आज जन्म दे करके आज 1.25 लाख बच्चों को एकदम धूल में लौटा रहे हैं। ना हम लोग जाड़ा ना गर्मी ना बरसात कुछ नहीं देख रहे हैं। इतना तक क्या कीजिएगा ये बताइए। क्या करेंगे हम लोग जो आए हैं, तो हम लोग जब तक शीतकालीन सत्र चलेगा तब तक हम लोग डोलने वाले नहीं हैं। ना हम लोग के लिए ना छठ होगा ना दिवाली होगा, जो कुछ होगा यहीं पर होगा, हम लोग मौजूद रहेंगे। उम्मीद है सरकार से, उम्मीद है जी, उम्मीद है कि हम लोग को माने जो काम हम लोग आए हैं, हम लोग को धरना चल रहा है, हम लोग को मांग पूरा कर दे, हम लोग खुशी खुशी से यहाँ से हम लोग लौट कर चले जाएंगे। कितना उम्मीद है ये बताइए। बहुत उम्मीद है, इसीलिए तो सरकार हाँ या ना कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना हाँ या ना, सिर्फ आश्वासन दे रहा है। चलिए देखिए, और भी कुछ लोग हैं, काफी लंबे समय से आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे और एक बार फिर से आप लोग इकट्ठा हुए हैं। आगे अब क्या कीजिएगा आगे अगर बातें नहीं सुनेंगे? आगे अगर सरकार रणनीति नहीं हम लोग का सुनेगा तो उनको चुनाव में हराने के काम करेंगे। विपक्ष में जितना बनेगा उतना ग्राम स्तर वार्ड से पंचायत तक हम लोग खिलाफ में उनको उतरेंगे और मतलब वोट काटिएगा? वोट काटेंगे और उनको गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। चलिए, इससे पहले भी आप लोग कई बार आ चुके हैं, एक बार फिर इकट्ठा हुए। जब पहली बार उतरे थे सड़क पर तो आप लोगों पर लाठी बरसाई गई, लाठी बरसाया गया था। अब कितना उम्मीद है सरकार से ये बताइए। 95% उम्मीद है सर। उम्मीद है? हाँ, 95% उम्मीद है, चूँकि उन्होंने बोल दिए हैं कि हम आपके कार्य में लगे हुए हैं। जी 100% हम लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन 100% नहीं तो 95 जरूर है। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। नीतीश तेजस्वी सुनेंगे? जी सुनेंगे। अब हम लोग इसी कितना उम्मीद है ये बताइए। 95% उम्मीद है? पूरा उम्मीद है सर कि हम लोग का काम नीतीश जी करेंगे, तेजस्वी जी भी हम लोग का पूरा काम करेंगे। इससे पहले आप लोग कई दफा मिल भी चुके हैं, उसके बावजूद भी आप लोग भटक रहे हैं आज। देखिए सर, हम लोग को इसलिए उम्मीद है कि नीतीश जी जो है
हम लोग का जो संगठन जो हम लोग का जो अभी जो संगठन के लोग हैं उनसे मिले हैं और बोले हैं कि नहीं हम आप लोग के कार्य को जो है पूरा करेंगे, इसलिए हम लोग को उम्मीद बनता है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, हम उन लोगों से ही बात करेंगे। आखिरी मेरा सवाल होगा, कितना उम्मीद है नीतीश तेजस्वी की सरकार से, ये बताइए। देखिए आखिरी कई दफा आप लोग मिल भी चुके हैं, सुन लीजिए, तो मैं अंतिम और लास्ट बार हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को मैं कहना चाहूँगा और आगाज करना चाह रहा हूँ कि महोदय, जैसे हम लोग आज रोड पर भटक रहे हैं तो आपका भी समय 2024 और 25 में इसी तरह से आप भी स्टार प्रचारक बन के जाइएगा, तो ये खमियाजा ना कहीं ना भुगतना आपको पड़ जाए और आपके द्वारा टिकट मिले हुए उन व्यक्तियों को भी न पड़ जाए। ये आपको भली भांति समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारी संख्या जो है 1,14,691 है। अगर 5 का वोट गड़बड़ाते हैं तो आपका सरकार नहीं बन सकता। वोट काटिएगा? बिल्कुल काटेंगे, काटेंगे क्यों नहीं। हम लोग दर दर भटक रहे तो उनको भी भटकाने का काम करेंगे। वोट काटिएगा? बिल्कुल काट देंगे, बिल्कुल काट देंगे। मैं खुले चैलेंज माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम को देना चाहूँगा, नहीं तो अभी वक्त रहते हुए हम लोगों का मान सम्मान को वापस करें। चलिए, अभी आपने देखा मेरे साथ वार्ड सचिव संघ के लोग थे। इनका साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय, उसमें हम लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद भी आज हम लोग काफ़ी लंबे समय से भटक रहे हैं, लेकिन अभी भी नीतीश तेजस्वी की सरकार से उम्मीद है। अगर इस बार हम लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी तो आने वाले 24 और 25 के चुनाव में हम लोग नीतीश तेजस्वी का वोट काटने का भी काम करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।